अब इल्म हासिल करने में है। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी आखिरत को कामयाब बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने बाद एक ऐसा बेटा छोड़कर जाए कि जो इल्म हासिल करे। वो इल्म हासिल करता है और सवाब जारिया वालिदैन को मिलता है, बाप को मिला, दादा को मिला, ऊपर जितनी नस्लें जा रही हैं उनको मिला। हत्ता कि हदीसों में आया है कि अगर किसी घर से एक बच्चा आलिम दीन बन जाए तो उसकी 7 पुश्तों तक के लिए वो जमानत हो जाती है, 7 पुश्तों तक की जमानत हो जाती है। ये किसकी फजीलत है? कहते हैं एक तालिबे इल्म की, जो इल्म हासिल कर ले। तवज्जो कीजिएगा, जो अगर चंद इल्म हासिल कर ले उसकी फजीलत यह है कि उसके आबा व अजदाद बख्श दिए जाते हैं। तो अगर कोई कुल्ले ईमान हो और कुल्ले किताब का आलिम हो, उसके बाप का क्या आलम होगा, उस अबू तालिब का क्या आलम होगा। कहते हैं फलसफे मत बदलिए। बस एक जुमला फजाइल का सरकार अबू तालिब के ताल्लुक से, और फिर उसके बाद 2-3 जुमले माँ के ताल्लुक से और खातून के ताल्लुक से कि औरत का मकाम क्या है। इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल होता है, अगरचे कि ये फ़ज़ाइल आपके सुने हुए भी हों, लेकिन ये सरकार अबू तालिब के ताल्लुक से मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब हैं। लिहाजा इस फ़ज़ाइल को सरकार अबू तालिब के लिए आज के एतबार से इस मुनासिबत से कि वफ़ात की एहतमाली तारीख़ भी है। सरकार अबू तालिब को अगर समझना हो तो इस बात से समझें कि उससे पहले आपको तालिब इल्म बनना होगा। क्यों? कहते हैं तालिब इल्म वो होता है कि जो इल्म की तरफ रग़बत रखता है। जब इल्म होगा तो बाबे इल्म पहचाना जाएगा। जब बाबे इल्म पहचाना जाएगा तो बाबे इल्म का बाप पहचाना जाएगा। तो पहले तालिब इल्म बनो। क्यों? इसलिए कि तालिब इल्म अपने उस्ताद का एहतराम करता है। तो जो अपने बाप का मोहतरम होता है और अपने बाप का मुतीओ फरमाबरदार भी होता है, मोहतरम इसलिए कह रहा हूं कि इल्म दीन की फजीलत है कि बाप को भी चाहिए कि अपने बेटे की इज्जत करे। तो जो तालिब इल्म होता है वो अपने उस्ताद की इज्जत करता है। उस्ताद भी तो किसी की इज्जत करता है। कहते हैं उस्ताद अपने आलिम की इज्जत करता है। आलिम किसकी इज्जत करता है? कहते हैं आलिम अपने से बड़े फ़कीह की इज्जत करता है। यानी अब जुमलों को बदलकर फ़ज़ाइल का रुख इख्तियार करके जुमला कह दूं, जो उस्ताद का एहतराम करे उसे तालिब इल्म कहते हैं। जो उस्ताद का एहतराम करे उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म पर वाजिब है कि वो अपने उस्ताद का एहतराम करे। जो अपने उस्ताद का एहतराम करे वो तालिब इल्म, जिसका एहतराम हो रहा है वो आलिम, आलिम जिसका एहतराम करे वो फ़कीह, फ़कीह जिसका एहतराम करे वो मुज्तहिद, मुज्तहिद जिसका एहतराम करे वो मुहद्दिस, मुहद्दिस जिसका एहतराम करे वो रावी, रावी जिसका एहतराम करे वो तबे ताबई, तबे ताबई जिसका एहतराम करे वो ताबई, ताबई जिसका एहतराम करे वो सहाबी, सहाबी जिसका एहतराम करे वो नबी, और 1,23,999 अंबिया जिसका एहतराम करे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी जिसका एहतराम करे वो तबे ताबई, तबे ताबई जिसका एहतराम करे वो ताबई, ताबई जिसका एहतराम करे वो सहाबी, सहाबी जिसका एहतराम करे वो नबी, नबी जिसके एहतराम में उठकर खड़े हो जाएं वो नबी आखिर, नबी आखिर जिसके एहतराम में उठकर खड़े हो जाएं उसे सैयदा कहते हैं। सैयदा जिसकी जूतियों को सीधा करे उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं, और अली जिसके एहतराम में झुककर खड़ा हो जाए उसे अबू तालिब कहते हैं।
किरदार बशर जिस पे तमाम, हक ने जिस नस्ल में मंसूस किया 12 इमाम, जिसे दुनिया में दिया अज़्म अमल का पैगाम, नाम भी कर तेरे बेटों के गिनाए शायर, उम्र कट जाए मगर लिख न पाए शायर। बेशक। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या खूब शेर का वाक़या हकीकत है कि मैं तकाबुल तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो 11 इमामों का बाप हो उसे अली कहते हैं और जो 12 इमामों का बाप हो उसे अबू तालिब कहते हैं। जो 12 इमामों का बाप हो, दुनिया कहां अजमत जनाब अबू तालिब तक पहुंच पाएगी? दुनिया कहां सरकार अबू तालिब को समझ पाएगी? दुनिया तो अभी फजाइल पढ़ रहे थे ना, आप झूम झूम के कसीदे पढ़ रहे थे। रसूल इस्लाम दुनिया में आए, वो सोना आया, सोना आया, सोना आया, लेकिन ये तो बताइए कि वो सोना कहाँ आया? वो सोना आया तो, लेकिन कहाँ आया? कहाँ, वो भी तो बताइए कि कहाँ पर आया। आपने लिख दिया कि दाई हलीमा ने तरबियत की, दाई हलीमा ने परवरिश की, दाई हलीमा ने पाला। मैं हाथों को जोड़कर सवाल करता हूँ कि दाई हलीमा ने पाला हम मान लेते हैं, लेकिन दाई हलीमा ने पाला, इसके लिए एक जुमला तो देखें। दाई हलीमा के लिए लिखा जाता है कि दरख्त था घर में, खजूरें नहीं लगती थी, बकरी थी मगर दूध नहीं देती थी, घर था लेकिन खाने के लिए आसूदगी नहीं थी। इधर जैसे ही सरकार रिसालत माब ने घर में कदम रखा, दरख्त में फल लगने लगे, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। इधर फाके शिकनी थी वो खत्म हो गई। तो मैं सवाल करना चाहता हूं तारीख के मौर्रिख से कि अब मुझे ये तो बता दे कि दाई हलीमा ने रसूल को पाला या रसूल ने दाई हलीमा को पाला? सलवात पढ़े जनाब रसूल इस्लाम। या रसूल अल्लाह, बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें आप। जब एक पहलू दिख रहा है कि दाई हलीमा ने तरबियत की, तो 17 साल तरबियत करने वाले, परवरिश करने वाले को भी तो देखो कि जिसके हाथों की जमानत खुदा ले रहा है कि दुनिया में 3 हाथ नजर आए हैं। माँ रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए रसूल, ये कंकरियां तूने नहीं मारी, मैंने मारी है। रसूल के हाथों को अपना हाथ कहा। अलम यजिद का यतीमन फआवा। ए अबू तालिब, ये तुमने तरबियत परवरिश नहीं की बल्कि मैंने की है। और तीसरा अली का हाथ है। 3 हाथ हैं जिनकी जमानत खुदा ने ली है। या रसूल के हाथ को अपना हाथ कहा, या अली के हाथ को अपना हाथ कहा, या अबू तालिब के हाथ को अपना हाथ कहा है। बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं इससे ज़्यादा फ़ज़ाइल के रुख आपके खिदमत में पेश कर सकूँ ईसाल सवाब के मजलिस के ताल्लुक़ से, कि ये ईसाल जो हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो फ़र्श मजलिस पर बैठे हैं, ये फ़र्श मजलिस हमें मोहब्बत अहल बैत सिखाती है, तो उनकी भी शनाख्त करवाती है कि जिसने हमें ले लेकर गोदियों में बैठा है इन मजालिसों में, हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। ये हमारे वालिदैन, ये हमारी माएँ, ये हमारा सामने बैठा हुआ जो वालिद होता है ना, जो हमें सिखाता है कि बेटे ऐसे देखो, ऐसे बैठो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आज शरारतों पे जो हमें रोक रहे हैं, कल हम खुद समझते हैं कि नहीं, ये मजलिस हुसैन का तक़द्दुस क्या है। कहते हैं माँ का मर्तबा, एक ख़ातून का मर्तबा। मैं बहुत ज़्यादा तफसीलों में नहीं जाऊँगा, लेकिन तफसीलात में जाने का वक्त ना होते हुए भी चंद ख़वातीन हैं जिनका तज़किरा कुरान ने किया। जनाब हव्वा, जनाब सारा, जनाब हाजरा, जनाब मरियम, जनाब राहील। ये कौन सी ख़वातीन हैं? का ये वो ख़वातीन हैं कि जिनका तक़द्दुस, जिनका मर्तबा, जिनकी बुलंदी, जिनकी बुज़ुर्गी कुरान ने बयान की है। कहते हैं इनकी फ़जीलत क्यों है? कहा इसलिए है कि जनाब आदम से मंसूब है जनाब हव्वा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब है जनाब सारा और जनाब हाजरा, जनाब यूसुफ और जनाब याकूब से मंसूब है जनाब राहील। ये वो ख़वातीन हैं कि जो एक एक नबी से मंसूब हैं।
ये तमाम ख़वातीन काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये किसकी वजह से? एक एक नबी की वजह से। ये ख़वातीन पहचानी गई नबियों के ज़रिए से। तवज्जो कीजिएगा, ये ख़वातीन पहचानी गई नबियों के ज़रिए से, लेकिन जब ख़ातमुन नबीयीन की शनाख्त का ज़रिया आया तो जनाब सैयदा का तारुफ इस तरह हो रहा है कि हम फ़ातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। दुनिया की तमाम औरतें पहचानी गई नबियों के ज़रिए से, लेकिन नबी पहचाने जा रहे हैं सैयदा के ज़रिए से, अली पहचाने जा रहे हैं सैयदा के ज़रिए से, हसनैन पहचानवाए जा रहे हैं जनाब सैयदा के ज़रिए से। और हमारी ख़वातीन का क्या वतीरा है? कहते हैं शहदा होती हैं। ये जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत क्यों है? कहते हैं खुदा ने बहुत सी नेमतें हमें दे रखा है। ये जो हम चल फिर रहे हैं ये नेमत है, हम जो खा पी रहे हैं ये नेमत है, हम जहाँ रह रहे हैं ये नेमत है। लेकिन एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ, मैं कहीं नागपुर से रहने वाला हूँ। नागपुर की ग़ज़ा और यहाँ की ग़ज़ा में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। यहाँ से चंद दूरी पर और चले जाएं थोड़ा सा और फ़र्क हो जाता है, चंद और दूरी पर चले जाएं मुल्क बदल गए, ग़ज़ा बदल गई, एहतियाज नहीं बदली, भूख वैसी ही है। लेकिन खुदा वो कादिर मुतलक है कि जिसने नेमतों का बदल रखा है। एक दस्तरखान पर कई नेमतों को खुदा ने सजा कर रखा है। तुम ये नहीं खाते तुम ये खा लो, तुम ये नहीं पसंद करते तुम ये खा लो, तुम्हें ये पसंद नहीं है तुम वो इख्तियार कर लो। यानी नेमतों का बदल रखा है। तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तुम वहाँ रह लो, तुम वहाँ नहीं रहना चाहते तुम वहाँ रह लो, तुम ये नहीं पहनना चाहते तुम वो पहन लो, तुम वो नहीं पहनना चाहते तुम वो पहन लो। यानी हर नेमत का बदल खुदा ने रखा है। लेकिन वाहिद एक ज़ात है माँ। हर चीज़ का एक बदल है, लेकिन माँ एक ऐसा नेमत का सरचश्मा है कि जिसका कोई बदल नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कुरान मजीद सूरह मरियम में खुदा इरशाद फरमाता है, फ़बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान में खुदा ने इरशाद फरमाया है कि जनाब ईसा फ़ख्र कर रहे हैं कि खुदा ने मुझे अपनी माँ का फर्माबरदार बनाया। मैं सवाल करूं कि जनाब ईसा कौन है? साहिब शरीयत नबी, साहिब किताब नबी, पैदा होते साथ झूले में बोलने वाला नबी, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला नबी। तो ऐ ईसा, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये कहिए ना कि मुझ पर किताब नाजिल हुई, ये कहिए ना कि मैंने झूले में गुफ्तगू की, ये कहिए ना कि मुझे बेबाप के पैदा किया गया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का फर्माबरदार हूँ? कहा जनाब ईसा दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो नबूवत फजीलत है, किताब फजीलत है, शरीयत फजीलत है, ये मौजज़ा फजीलत है, लेकिन जो फजीलत माँ का इताअत गुजार होना है ये वो फजीलत नहीं है। इतने फ़ज़ाइल के बावजूद जनाब ईसा कह रहे हैं कि मुझे मेरी माँ का फर्माबरदार बनाया खुदा ने, न मुझे जब्बार बनाया न मुझे शकी बनाया। बाप का मर्तबा बहुत ज़्यादा है, बाप का एहतराम बहुत ज़्यादा है, बाप के लिए जुमले तारीख़ ने बहुत सारे नकल किए हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा ने और मशीयत ने दुनिया के सामने जाहिर कर दिया कि देखो बगैर बाप के तो हम बेटा पैदा कर सकते हैं, लेकिन बगैर माँ के बेटा नहीं पैदा करें। अंसरे खल्क मोहब्बत से है खिलकत माँ की, है मोहब्बत जो कोई शय तो मोहब्बत माँ की। जिस ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, दहर में कोई भी पैदा न हुआ माँ के बगैर। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें कोई मामूली जुमले नहीं है। माँ वो मोहतरम शख्सियत है कि इस नेमत का बदल नहीं है। जिसने नेमतों का शुक्र अदा कर लिया वो कामयाब है। ये ना समझें
आज मेरी माँ मुझसे नाराज है, कल मान जाएगी। कल मेरी माँ मुझसे नाराज है, परसों मान जाएगी। हमने और आपने मौत को देखा कहाँ है? मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत आने से पहले अपना मुहासिबा करके दुनिया से चले जाएं। ये माँ, ये वो शख्सियत है कि जिसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि रसूल इस्लाम के पास एक शख्स आकर कहता है कि मैंने ज़माना जाहिलियत में हर गुनाह जो बद से बदतर था, सारे गुनाहों को अंजाम दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? रसूल फरमाते हैं कि हाँ, तेरी माफ़ी हो सकती है। कहा किस तरह से या रसूल अल्लाह? कहा तेरे घर में तेरे वालिदैन हैं? कहा नहीं, वालिदैन में से सिर्फ बाप जिंदा है। कहा जाओ और अपने बाप की खिदमत अंजाम दो, तुम्हारे गुनाहों को खुदा माफ़ कर देगा। जाओ अपने बाप की खिदमत करो, तुम्हारे गुनाहों को खुदा माफ़ कर देगा। एक मरतबा ये शख्स जैसे ही मस्जिदुन नबवी से बाहर निकलता है, असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे? कहा हाँ, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन काश इसकी माँ जिंदा होती। सहाबियों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, माँ से मुराद क्यों? आपने कहा अगर इसकी माँ जिंदा होती तो जितनी देर के बाद इसके गुनाह माफ़ होने हैं, उससे पहले इसके गुनाह माफ़ हो जाते। उससे पहले इसके गुनाह माफ हो जाते। कहा क्यों? कहा मां का मर्तबा खुदा ने बहुत बुलंद रखा है। शख्स आकर पूछता है या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई हुक्म? कहा अपनी मां की इताअत करो। कहा दूसरा हुक्म? कहा अपनी मां की खिदमत करो। कहा तीसरा हुक्म? कहा अपनी मां की तीमारदारी करो। चौथा मरहला पर पूछता है या रसूल अल्लाह, कोई और बात कहिए। कहा अब अपने बाप की इताअत करो। 3 मरहले मां के लिए बताए। चौथे मरहले पर का क्यों बताया? आपने देखा है ना, बच्चे बेचैन होते हैं, बाप लेकर यहां वहां घूम रहा है, बच्चे पर कोई असर नहीं होता। गोद में बेटा है, गोद में औलाद है, गोद में बच्चा है, नहीं मान रहा। इसको दिया, काश बच्चा चुप हो जाए, नहीं रोना बंद करता। उसको गोद में दिया, काश बच्चा चुप हो जाए। कहे बुजुर्गों में से किसी की आवाज आती है, इसकी मां कहां है? इसकी मां की गोद में बच्चे को दो। जैसे ही मां की गोद में बच्चा आया, अगर बच्चा तब भी सुकून ना पा रहा हो तो बाएं पहलू में जो साहिब औलाद हैं वो बेशक समझ जाएंगे। बाएं पहलू में मां ने जैसे ही बच्चे को लिया, वैसे ही बच्चे ने रोना बंद कर दिया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि 9 महीने उसी पहलू में पला है। 9 महीना उसी पहलू में पला है। तो फजाइल का एक रुख बयान कर दूं, यानी बच्चे को सुकून कहां मिला, बच्चे को नींद कहां आई? जिस पहलू में उसने 9 महीना आराम किया है, या वो जगह बच्चे को मिले। हम भी कभी सोते हैं ना, तो हमें नींद कहां आती है? जहां बारहा हम सोते हैं, या उससे बेहतर जगह हमें मिलती है तब हम वहां पर सोते हैं तो नींद आती है। बच्चा वहां पर इत्मीनान पाता है, बच्चा वहां पर सुकून पाता है कि जहां पर उसे सुकून की जगह मैसर आती है, और वो माँ का पहलू होता है, उससे वो मानूस होता है। अब अगर कोई सवाल करता है कि अली बिस्तर रसूल पर कैसे सो गए, तो अली को वहां नींद क्यों आई? कहा बिस्तर रसूल अली के लिए मानूस करने की जगह थी। अजीजों, ये पहलू है मादर। एक बार दुनिया से मां गुजर गई ना, ये मां का पहलू मैसर आने वाला नहीं है। वक्त नहीं है कि मैं और फजाइल मां के ताल्लुक से पढ़ सकूं, लेकिन 2 जुमले सिर्फ। एक रिवायत कि मां का मुती व फरमाबरदार होने की वजह से, अगरचे कि आपकी बारहा सुनी हुई बात हो, लेकिन होता है ना कि हम जब अशार पढ़ते हैं तो अच्छे शेर को वापस से कहा जाता है कि भाई वो शेर पढ़िए। कहा क्यों? तकरार क्यों करवाते? कहते हैं वो शेर वापस से दोहराया जाए कि इस शेर से हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। कहते हैं ये जुमला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर के एक शख्स के पास पहुंचना चाहते हैं, खुदा की बारगाह में तलब करते हैं कि या अल्लाह मुझे उस शख्स से मिला दे कि जिस शख्स से तू बहुत ज़्यादा रजामंद है और जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। जनाब मूसा को खुदा वही करता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक कसाब के पास पहुंचते हैं, कसाई के पास। उसकी दुकान में बैठते हैं। कसाब जनाब मूसा को नहीं पहचानता है। जनाब मूसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ
दावत इख्तियार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाना चाहता हूँ। फैयाज था, एक मरतबा कहता है कि मैं दुकान बंद कर लूँ फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ साथ चलते हैं। घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद देखा, इंतहाई आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त ज़ुहरैन के करीब करीब हो रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के घर पहुँचते हैं। ये शख्स जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को एक जगह पर बैठाता है और बैठा कर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं चंद वक्त में अभी आ रहा हूँ। ये करीब पहुँचता है, एक गठरी टंगी हुई होती है, उस गठरी को निकालता है। एक रिवायत है कि बाला खाने पर और एक रिवायत है कि गठरी टंगी हुई है, उस गठरी को वो निकालता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि कोई खाने पीने का साजो सामान होगा जिसे निकाल कर ये पकाएगा, सारा कुछ करेगा। वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उस गठरी को लाकर एक खटिया पर रखता है और जैसे ही उस गठरी को खोला तो क्या देखा कि अंदर से एक ज़ईफ़ा जो लागिर है, कमज़ोर है, इंतहाई दुबली पतली। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। कहा तेरी माँ है तो तूने ये यहाँ क्यों टांग रखा है? कहता है ऐ शख्स, अभी तो ये नहीं जानता है ना कि ये जनाब मूसा हैं। ऐ शख्स, मेरे पास इतना आजूका नहीं है, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी माँ के लिए कोई खादिमा रख सकूँ या कोई खादिम रख सकूँ या इसकी देखभाल करने वाला कोई रख सकूँ। लिहाजा मैं अपने एतबार से जब काम पे निकलता हूँ तो इसे गठरी में रख देता हूँ कि कोई जानवर या कोई हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े इसे नुकसान ना पहुँचाने पाए। जब मैं आता हूँ तो अपने हाथों से इसे खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, इसे नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, सारा कुछ मैं करता हूँ। जनाब मूसा सब देख रहे हैं। कहा ठीक है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जैसे ही इसने अब अपनी गोद में उसे उठाया तो उस ज़ईफ़ा ने इसके कान में कुछ कहा। ये मुस्कुराने लगता है, फिर वापस उसे खिला पिलाकर गठरी में रखा और वापस टांग दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेचैन होकर उससे सवाल करते हैं कि इसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिस पर तुम मुस्कुरा दिए? वो शख्स कहता है कि जब मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ ना तो मेरी माँ रोकर मुझे दुआ देती है कि बेटा तुझे खुदा इसी दुनिया में नबी की ज़ियारत भी करवाएगा और खुदा जन्नत में तुझे नबी के साथ रखेगा। ये जुमला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना। एक मर्तबा कहते हैं कि ऐ शख्स, तेरी दुआ यकीनी तौर पर खुदा ने कबूल कर ली। कहा कैसे? कहा मैं इस वक्त का नबी मूसा हूँ और तेरे लिए खुदा ने बशारत दी है कि तू मेरे साथ जन्नत में रहेगा। ये माँ की खिदमत का नतीजा है, ये माँ की खिदमतों का नतीजा है। दूसरी जानिब एक जवान रसूल इस्लाम उसकी अयादत के लिए आए, आखिरी वक्त है उसका, ज़बान नहीं खुल रही। रसूल कहते हैं कि कलमा पढ़ो, उसकी ज़बान गोया नहीं हो रही। रसूल इस्लाम थे, कायनात का अजीम तरीन पैगम्बर है। एक मरतबा पलट कर गैज़ के आलम में सवाल करते हैं कि इसकी माँ कहाँ है? पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। रसूल इस्लाम सर को झुकाकर कहते हैं कि क्या तू इससे नाराज़ है? कहती हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज़ हूँ। एक मरतबा रसूल कहते हैं इसे माफ़ कर दे। वो कहती है कि या रसूल अल्लाह, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, इससे मैं इंतहा दर्जे पर नाराज़ हूँ, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। रसूल इस्लाम फरमाते हैं असहाब से कि जाओ सामने से लकड़ियाँ लेकर आओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा लाकर इस शख्स को जला दो। एक मरतबा मजमा हैरान। कहा क्यों? कहा ये अपनी इसकी माँ इससे नाराज़ है। माँ की आवाज़ अंदर से आती है या रसूल अल्लाह, इतनी नाराज़ नहीं हूँ। कहा इतनी नाराज़ नहीं हूँ कि आप मेरे सामने उसे जला देंगे। कहा ये दुनिया से जब जाएगा ना तो आखिरत में खुदा इसे जलाएगा ही।
तो दुनिया में जले या आखिरत में जले, जलना इसकी किस्मत में है। कहा या रसूल अल्लाह मैं इसे जलता हुआ नहीं देखना चाहती। कहा अगर जलता हुआ नहीं देखना चाहती है तो इसे इसी वक्त माफ कर दे। बस ये जुमला सुनना था। उस ज़ईफ़ा ने कहा कि मैंने इसे माफ किया। इधर जैसे ही माँ ने जुमले अदा किए उधर उसकी जबान गोया होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा दुनिया के सामने रसूल बताना चाहते हैं कि देखो जिसकी माँ उससे नाराज हो, दुनिया के तमाम अरकान वो अदा कर ले, वो जन्नत में नहीं जा सकता। अगर किसी की माँ उससे राजी है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम गुनहगार रहो, लेकिन कम से कम ये होगा कि तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी हो सकती है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करें। कभी एहसास करें, ज़रा महसूस करें। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सिर्फ माँ और बाप की मोहब्बत को शेयर ना करें। माँ बाप की मोहब्बत को अगर समझना हो तो रोज़ाना अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें सलाम करें, उनसे कलाम करें, उनसे बातचीत करें। इंतज़ार ना करें कि वो बात करेंगे तब हम बात करेंगे। अल्लाह ना करे कि मुंतज़िर रह जाओ कि जब वो बात करेंगे तब मैं बात करूँगा। ये नेमतें मिली हुई हैं, इनका एहसास करो, वरना पता नहीं चलता 2 मिनट के अंदर क्या हो जाए, मौका भी नहीं होता। अजीज़ों, ये वो हैं कि जिन्होंने कितनी तकलीफ़ों से, कितने मसाइब से, कितने शदायत से आपको पाला है। इनकी मोहब्बतों का बदल नहीं है, इनकी मोहब्बत का आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। आज तो हमें चंद बातें बुरी लगती हैं, हम तो ये चाहते हैं ना कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को खुदा माफ़ कर दे, ये गुनहगार हैं, खुदा इनके गुनाहों को माफ़ कर दे, सारे गुनहगारों के गुनाहों को खुदा माफ़ कर दे। लेकिन अगर माँ बाप थोड़ी सी सख्ती कर लें तो हमारी नज़र में वो अस्तगफिरुल्लाह गुनहगार हो जाते हैं। नहीं, अजीज़ान गिरामी, मर्तबा पहचाने। और आम माँ का मर्तबा ये है, आम माँ का मर्तबा ये है, तो फिर फ़ातिमा का मर्तबा क्या होगा। और फ़ातिमा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई दुनिया का कोई भी शख्स फ़ातिमा को नाराज़ कर दे, सैयदा को नाराज़ कर दे और फिर तमन्ना तवक्को करे कि मैं जन्नत हासिल कर लूँगा, तो ये उसकी खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं है। बस 2 फ़िक्र मसाइब के और आपकी जहमत तमाम। जनाब शहज़ादी कौनैन कौन है? इन्होंने अपनी माँ को देखा है। बहुत कम मसाइब पढ़े जाते हैं जनाब खदीजतुल कुबरा के। कौन है जनाब खदीजतुल कुबरा? कहते हैं खदीजतुल कुबरा वो हैं कि जो मलिकतुल अरब हैं। लेकिन जब आखिरी वक्त आया है जनाब खदीजा का, अपनी 5 साल की बेटी जनाब सैयदा को बुलाकर कहती हैं कि बेटा, अब मेरे पास में कफन के लिए भी पैसा बाकी नहीं है। ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बाबा से अर्ज़ नहीं कर सकती, लिहाजा अपने बाबा से कहना कि अपना पैराहन मुझे दे दें कि उसमें मेरा कफन हो जाए। अजीज़ों, किस तरह से एक मासूम बच्ची, एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ के कफन के लिए गई होगी और अपने बाप से कहा होगा। असदारो, एक कफन तो ये है कि जहां पर सैयदा ने मांगा तो सही, तलब तो किया, लेकिन जनाब सकीना वो है कि करबला का मैदान है, बाबा का कटा हुआ गला है। एक मर्तबा सकीना अपने बाबा के लाशे पर है। सकीना आवाज़ देकर कहती है, बाबा, बाबा, आपके सीने के सिवा नींद नहीं आती है। आवाज़ आती है, ऐ सकीना, फिर क्या सोच रही हो? बाबा के सीने पर सर रखकर सो जाओ। कहा, बाबा कहते हैं मेरे सीने पर सर रखकर सो जाओ। सकीना कहती है, बाबा, बाबा, आपके सीने पर जगह कहाँ है?
कहीं तीर लगे हुए हैं, कहीं तलवार लगी हुई है, कहीं नेज़े लगे हुए हैं। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं कि मेरे सीने से तीरों को निकाल लो। अरे नन्ही सी सकीना ने अल्लाह जाने कैसे तीरों को निकाला होगा, और तीरों को निकालने के बाद सीने पर सर रख कर सो रही है। जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब तलाश करती हुई आती है, और आकर क्या देखा, अरे छोटी सी बच्ची अपने बाप के जख्मी बदन पर सर रख कर बयान कर रही है, ए बाबा आपके बाद मेरे तमाचे मारे गए, शिमर ने गोशवारे छीन लिए, अरे मुझे मारकर आपकी यतीमी की खबर दी, अरे मेरे बालों में हाथों को डाला और ऊंचाई पर उठाया और गालों पर तमाचा मारकर कहता है, ए सकीना तू यतीम हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारिलाहा बहक के चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, बहक के शहदाए करबला व असीरान करबला, तमाम मोमिनीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दफ़ा फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। खुदाया हमारे मरहुमीन जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे माबूद जवार मासूमीन में उन्हें जगह इनायत फरमा। हमारे गुनाहन कबीरा व सग़ीरा को माफ़ फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। उनके आवान अंसार में हमारा शुमार फरमा। एक सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास से बराए साल सवाब मरहुमा खैरुन्निसा बेगम बिनते मीर इमदाद अली जाफ़री साहब को पढ़कर ईसाल कर दें। मातम हुसैन।